सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में मैं द फाउंडर ऑफ एसबीजी ग्लोबल मिस्टर अनिल यादव सर, आपको ये वीडियो समर्पित है और इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाला हूं कि 2022 में यानी 15 जनवरी 2022 में जब कंपनी लॉन्च हुई थी और उस समय से अभी तक अनिल यादव सर ने एसबीजी के अंदर में क्या किया लोगों के लिए, आज एक छोटा सा ओवरव्यू मैं इस पे आपको देने वाला हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों तक शेयर करिए और इतना शेयर करिए कि ये वीडियो कम से कम हमारे अनिल सर तक जा सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से लोगों के लिए काम किए हैं, वो थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी कंपनी एसबीजी ग्लोबल इकोसिस्टम 15 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुई थी और उस समय उन्होंने स्टार्ट किया था इस कमिटमेंट के साथ में कि आने वाला 2025 तक हमारा प्लान में किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा। बट ये पूरा 20 महीने का प्लान था जिसमें 20 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ और प्लान में चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक MMIT एयर ड्रॉप उन्होंने लाया हुआ था जिसमें लगभग 100 लोगों को एयर ड्रॉप देने वाले थे और फर्स्ट प्राइज जिसको मिलने वाला था वो $1,50,000 का। ठीक है, और इसी प्रकार से फिर सेकंड लेवल वाले जो पोजीशन पे रहेंगे उनको $70,000, फिर $50,000, $30,000, इस प्रकार से टोटल 100 लोगों को देने वाले थे। बट वो मिला, किसको कितना मिला, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जून में प्लान चेंज हो गया। जून में प्लान क्या चेंज हुआ, वो जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारा एपीआई जो हैक हुआ था जिसके वजह से हमारा बहुत सारा फंड चोरी हो गया। चोरी तो हो गया था बट उन्होंने वहां पे ये बोला कि चोरी हो गया है और उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं और हैकर्स पकड़ा भी गया और हमारा बहुत जल्दी फंड रिकवर भी हो जाएगा। अब चोरी हुआ या नहीं हुआ, या अगर हुआ तो रिकवर हुआ कि नहीं हुआ, ये किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, वहां पे फिर उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के लिए फंड को रोक दिया था और जो प्लान में फिर से चेंज क्या किया उन्होंने कि आपका जो 3 गुना 20 महीना में मिलने वाला था 0.5% की दर से, वो उसको क्या कर दिए कि आपको 400 दिन के लिए ही मिलेगा, यानी 14 महीना के लिए आपको डबल मिलेगा, 200% मिलेगा। जुलाई में आते आते कंपनी को प्लान फिर से चेंज करना पड़ा। वहां पे ये बोल दिया कि जो अप्रैल से पहले के जितनी भी आईडी वो पुरानी आईडी हो गई और उसके बाद आपका जितने भी 1 अप्रैल से इधर का मतलब मई जून जुलाई जितने भी आईडी लगी हुई है वो नई आईडी होगी और उस नई आईडी के ऊपर में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। वो उसको एज इट इज इनकम मिलता रहेगा। लेकिन उससे पहले के जितने भी आईडीज हैं उनमें दिक्कत आ रही थी, वो ये कि जो एक्सपर्ट एंड एबव लोग हैं उनका पूरा बिजनेस जीरो कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद अपकमिंग भी जीरो कर दिया, मतलब उसकी पूरी की पूरी आईडी न्यू कर दी गई। ठीक है, अगर आपको इनकम लेना है, अपना अपकमिंग निकालना है तो फिर आपको क्या करना है, अपने आईडी को फिर से टॉपअप करना होगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक्सपर्ट को $500 से टॉपअप करना है, प्रो को $1,000 से टॉपअप करना है। इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने अपना कंडीशन दिया था कि ताकि आप उसका इनकम ले सकेंगे और फिर आपका जो जितना भी आपने डायरेक्ट किया हुआ था वो उसके आप टाइम पीरियड के अंदर में अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका लेवल इनकम भी मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कम्युनिटी इनकम भी आप ले सकते हैं। पहले हमारा जो रिवार्ड वॉलेट था वो सिर्फ सिंगल था स्टेकिंग रिवार्ड का। अभी वहां पे क्या कर दिया, वो एक स्टेकिंग रिवार्ड का अलग से वॉलेट दे दिया और कम्युनिटी का अलग से दे दिया।
ये बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पे लोगों को झेलना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगी। और फिर बाद में क्या हुआ कि विड्रॉल में कंडीशन कर दिया, विड्रॉल में ये कंडीशन कर दिया कि अगर आप विड्रॉल मारेंगे तो मतलब मिनिमम आपको $50 ही मिलेगा। $50 आप विड्रॉल मार सकते हैं, या तो फिर आप $100 का विड्रॉल मारेंगे, बाद में धीरे धीरे इसको लिमिट को बढ़ाया जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, विड्रॉल मार रहे हैं तो 24 घंटा के बाद आ रहा है या 2 दिन के बाद आ रहा है विड्रॉल, इस प्रकार से। बाद में फिर से क्या किया कि अभी समझिए कि जुलाई के अंत में फिर से कंपनी ने ये प्लान को चेंज कर दिया कि जिसमें आपका जो 26 जुलाई से इधर का जितना भी आईडी है वो नया आईडी है, उसको जो भी आएगा उसका विड्रॉल भी आपको इंस्टेंट मिल जाएगा और एज इट इज उसको इनकम मिलेगा, और वो भी 0.3% के दर पे मिलेगा पर डे का। पुरानी आईडी जो 26 जुलाई से पहले की जितनी भी आईडी है उनको अगर वो उन्होंने 100% तक ले चुका है, 100% तक अपना इन्वेस्टमेंट का ले चुका है, तो उनको अभी फिलहाल 2 महीने तक बोल दिया है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई इनकम नहीं मिलेगा, कोई इनकम नहीं मिलेगा। यहां तक कि कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर में वर्क कर रही है ना, जो कोई भी प्रोजेक्ट इनका सफल नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। चाहे वो TLD डोमेन की बात करें, चाहे वो हमारा MMIT ZX VGBT का टोकन्स का बात करें, या एयर ड्रॉप के, या ग्लोबल स्टेक की बात करें, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सचेंज वॉलेट, जितने सारे लोग कंपनी के बोले कि ये चीज होना है, बट हुआ नहीं है अभी तक, सभी पाइपलाइन में, पता नहीं होगा या नहीं, ये चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टोकन का वैल्यू जो है लगातार गिरते जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नुकसान हो रखा है। मार्च अप्रैल के अंदर में टोकन्स का इतना प्रचार प्रसार हुआ जूम मीटिंग के माध्यम से। मिस्टर राकेश रजक, ठीक है, उनसे जब पूछा जाता था कि भाई टोकन्स का क्या रहने वाला है स्थिति, आप बताएंगे जरा, तो इस प्रकार से बोलते थे ना कि भाई अब भी पकड़ लो, है ना, अब भी पकड़ लो, कल आपको ये रेट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब पता नहीं है कि इस प्रकार से उसका रेट भागने वाला सीधा आसमान छुएगा रॉकेट की तरह। और कई लोगों ने ये उनका बात सुन करके और फॉलो करते हुए उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने टोकन्स को बाय किया, और आज वो इतना नीचे चला जा चुका है कि लोग बहुत पैनिक हो चुके हैं इसको लेकर के। अब टोकन्स का वैल्यू दिन ब दिन गिरते जा रहा है, तो कंपनी ने इसको क्या किया कि आप ग्लोबल स्टेक कर दिया, कि ग्लोबल स्टेकिंग में आप अगर फंड को लगाते हैं, वहां पे जो भी आपका लॉसेस हुआ या जो हुआ आप उसको स्टेकिंग में डाल देते हैं, तो आपको वहां से प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा, इतने दिनों के लिए आपका वहां पे होल्ड हो जाएगा, तो टोकन्स का वैल्यू ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, या तो फिर उसका ऊपर ही जाने वाला है। तो ये सारी चीजें, अभी SBGU स्टेबल क्वाइन लेके आया। मैं बोलता हूं सर, जब आपका क्वाइन के अंदर में, अपना टोकन के अंदर में विड्रॉल देने से आपका क्वाइन रेट नीचे जा रहा है, तो इतना सारा करने की क्या जरूरत था, स्टेबल क्वाइन ही लाना था। तो स्टेबल क्वाइन ऑलरेडी हमारे पास में मार्केट में अवेलेबल है, USDT है, BUSD है, आप उसमें दे सकते थे, लोगों को दीजिए ना। अभी इतना उलुल जुलुल काम करने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि आपका पैसा, आपका मान सम्मान और कंपनी एकदम 100% सेफ है, सुरक्षित है, आपको पैसा मिलेगा। यहां तक कि अभी भी वो ये बात बोल रहे हैं कि आने वाला टाइम में आपको पैसे के लिए कहीं और काम करने की जरूरत नहीं होगी, इतना पैसा मिलने वाला है कि आपका 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बैठ करके खाएंगे। मैं बोल रहा हूं सर कि आप इतना बड़ा सपना मत दिखाइए हमें, हम लोग भूतकाल और वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। आपने हमें सपना दिखाया, सपना संजोने का काम करवाया, बट अभी इस प्रकार से हम लोगों को बिखेर दिया है कि हम लोग कहीं का नहीं रहे। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कैसे कैसे लोग, किस प्रकार से लोगों ने पैसा लगाया हुआ था, आप उसको समझने की कोशिश करें। कई लोगों ने अपना कर्ज पे पैसा ले करके और डाला था। आप बोलते हैं कि भाई रिस्क होता है, मैंने ऐसा बोला नहीं था करने के लिए, आपने नहीं बोला था, मैं मानता हूं,
बट लोगों ने किया है, इसलिए किया क्योंकि आप पे लोग भरोसा करते थे, आपको भगवान की दर्जा दिया लोगों ने कि यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, बहुत ही सेफ सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं, इकोसिस्टम है, 12 इकोसिस्टम है जहां से पैसा कंपनी जनरेट कर रही है, क्या होने वाला है, लगाते हैं ना, हो जाएगा। जब आपके पास फंड जा रहा था तब तो ये बात नहीं बोल रहे थे कि भाई आप पैसा कहां से ला रहे हो, कैसे डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि लोगों से पैसा ले करके वो खुद के आईडी पे डिपॉजिट किया कि अगर आपको कंपनी 3 गुना दे रही है तो आप 3 गुना में से मुझे 2 गुना ही देना, 1 गुना तुम रख लेना। और बाद में प्लान चेंज कर दिया कि भाई अब आपको 3 गुना नहीं 2 गुना ही मिलेगा। तो कैसे लोगों से डील किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग इतना मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं एसबीजी के अंदर में। एक टाइम था जो हम लोग गर्व महसूस करते थे कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी के अंदर में हम लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत ही खुशकिस्मत हैं, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आज अब तरह तरह का प्लान लेकर के आ रहा है टीएलडी डोमेन मैंगो ट्री के अंदर में। भाई अभी एसबीजी में वर्क करना छोड़ दो, आप टीएलडी डोमेन को प्रमोट करो। साला किस मुंह से उन लोगों के पास जाएगा इंसान और बोलेगा कि यार ये चीज को प्रमोट करो। आप बताइए जरा। अब इस पे भी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, इस पे भी डाउट कर रहे हैं कि क्या पता इसमें भी काम करना शुरू कर दे, यहां भी पैसा होल्ड कर दे, यहां भी पैसा नहीं दे। सर आपको एक काम करना चाहिए था, चाहे जो भी हो, विड्रॉल कभी भी रोकना नहीं चाहिए था। आज 2 महीने 2.5 महीने से आप लोगों का विड्रॉल रोक करके रखे हुए हैं। कितने सारे लोग हैं जो जिनका ईएमआई आपके ऊपर डिपेंड था, ईएमआई जाता था, उनका लोन जाता था, उनका क्या क्या नहीं होता था, उनका परिवार, उनका खर्चा, हर एक चीज चलता था वहां पे। आपने उसको बंद कर दिया है, लोग परेशान हो गए। कई लोगों ने दूसरे लीडर्स के ऊपर में अपना एफआईआर वगैरह सारा चीज करना शुरू कर दिया है। कई लीडर्स भागे पड़े हुए हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अपलाइन का डाउनलाइन के बीच में मतलब जो संबंध होना चाहिए वो संबंध नहीं है। अपलाइन फोन रिसीव नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा है। अगर वो जवाब दे रहा है तो सीधा बोल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हर दिन प्लान में चेंज है, कभी ये कभी वो, तरह तरह की चीजें हो रही है। सर आपसे सिर्फ मेरा यही निवेदन है कि आप लोगों को सपना मत दिखाइए ज्यादा, बस इतना ही करिए कि जो आपने कमिटमेंट किया हुआ है कि 2 गुना देने का, इतना कम से कम दीजिए। और नहीं होता है तो कम से कम उन लोगों का प्रिंसिपल लौटा दीजिए, जैसे भी होता है। सुकून से जिएंगे लोग। लेकिन इस तरह से लोगों के साथ में खिलवाड़ मत करिए, उनके सपनों के साथ मत खेलिए। अगर करना है तो अच्छे से करिए, वरना बस सिंपल। आज भी हम प्राउडली बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, आई एम ऑलवेज विद यू, बट यू शुड बी कमिटेड। आप जो बोलते हैं वो होना चाहिए, उस पे ही आपको रहना चाहिए, खरे उतरना चाहिए, तभी लोग आपके साथ रह सकते हैं। अभी लोगों ने कंपनी में पैसा नहीं लगाया है, लोगों ने अपना मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा लोगों ने लगाया हुआ है, अपना फैमिली का, अपना। बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारा कॉल आता है, लोग रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, क्या होगा, अब कैसे क्या करेंगे। लोगों को सांत्वना देता हूँ, बताता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमारे अनिल सर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ थोड़ा सा दिक्कत है, परेशानी आई है, वो खत्म हो जाएगा, वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, हो जाएगा। और अभी 2 दिन से यानी कि 29 जुलाई से कंपनी ने 100% जिनका दे चुके हैं उनको अभी अगले 2 महीने तक कोई भी इनकम नहीं देने वाला है। मैं पूछता हूं सर 100% आप दिए हैं, लेकिन कुछ आईडीज ऐसे हैं जो 100% ले चुका है लेकिन एक बार भी विड्रॉल नहीं मारा है, एक बार भी। जैसे मैं बड़ी आईडी की बात नहीं करता, छोटी आईडी जो $100 $200 की आईडी है उनको 100% मिल चुका है। लेकिन आपने जून में, मई जून के अंदर में जो प्लान चेंज किया था
और सारा फंड आपने जो स्टेकिंग कम्युनिटी से मिला करके हटा करके आपने एक्टिवेशन में डाल दिया, अपग्रेडेशन में डाल दिया था। उस समय लोगों ने क्या किया, उस समय तो लोग विड्रॉल नहीं लगा पाए। आपने ऐसा कंडीशन डाल दिया था कि जिससे उन लोगों को लगा कि यार पैसा निकालना है तो चलो कम से कम क्या करते हैं, रीएस्टेक मार लेते हैं। उन्होंने रीएस्टेक मार लिया। कई लोगों ने रीएस्टेक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनके पास रीएस्टेक करने के लिए आगे का फंड भी नहीं था। वो रीएस्टेक नहीं कर पाया, उनका फंड एक्टिवेशन में ही रहा। और अब क्या है कि वो अगर रीएस्टेक करते, विड्रॉल मारने का भी टाइम आता कि चलो अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग विड्रॉल मारेंगे, तो जो भी कुछ फंड बचा था आपने उसको डिपॉजिट में वापस डाल दिया। 100% तो मिल गया, बट वो विड्रॉल नहीं लगा पाए। तो आप कैसे बोलते हैं कि आपको 100% मैं दे दिया, और 100% आप दिए, वो इंसान तब मानेगा जब वो अपने अकाउंट में 100% ले चुका है। आप दे करके भी नहीं दिए, तो वैसे लोगों के प्रति भी आपका थोड़ा सा सोच होना चाहिए। विचार करिए वैसे लोगों का कि वो किस मुंह से आपके साथ रहेगा, क्या सोच करके। अरे एक बार भी जो विड्रॉल नहीं चुका है, आप 100% दिए नहीं है और आप फिर उसका देना बंद कर दिए हैं। विड्रॉल दे रहे हैं तो मतलब अनमने मन से दे रहे हैं। 5 दिन में विड्रॉल मिलेगा, 10 दिन में विड्रॉल मिलेगा। अभी नया जो बिजनेस करेगा उसको इंस्टेंट विड्रॉल मिलेगा। यार विड्रॉल देने में क्या दिक्कत है आपको? पैसा है तो दीजिए, नहीं है तो सीधा बोलिए। इस तरह से करने से कोई मजा नहीं आता है, लोग काम नहीं कर पाएंगे। सभी लीडर्स एकदम हारे हुए हैं, सबका जोश जुनून और एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। आप जूम पर आके बड़े बड़े डींगे हाँक के चले जाते हैं, किसी को बोलने का कोई अलाउ नहीं दे रहे हैं। कम से कम लोगों की सुनिए जैसे पहले सुनते थे, है ना। 12 बजे रात, 1 बजे रात तक लोगों का एक लोगों का बात सुनते थे, उनका जवाब देते थे, क्लियर करते थे। बहुत अच्छा लगता था, गर्व महसूस होता था कि हम अनिल यादव सर के साथ में काम कर रहे हैं, एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो आज है, कल भी रहेगा और आने वाला दिन में भी रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। 10 साल के बाद भी अगर कोई पूछेगा भाई क्या कर रहे हो, तो आपका जवाब होना चाहिए वही क्या, एसबीजी ग्लोबल। तो वो फीलिंग अभी नहीं आ रही है, उस फीलिंग को आप वापस से लेके आइए। लोग करेंगे, 100% करेंगे। लोगों ने पैसा कमाने के लिए किया है, आज भी करेंगे, बट वो विश्वास जरूर होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। वो करके दीजिए सर, कम से कम लोगों का मान सम्मान, जान बचने दीजिए, लोग जिए, हंसी खुशी से रहे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जरूर इस पे विचार करिए और कुछ ऐसा करिए जिससे कि लोग फिर से उसी उत्साह के साथ में मार्केट में दौड़े काम करने के लिए। और इसी वाणी के साथ मैं विराम करता हूं। और फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सभी लोगों के साथ में ये वीडियो जाना चाहिए और इतना शेयर करिए, इसको इतना शेयर करिए कि ये अनिल यादव सर तक जाए, राकेश रजक तक जाए, है ना, मिंटू सर तक जाए और हमारे प्रवीण राय सर तक जाए, जिससे कि वो इस बात को समझ सके कि लोगों के दिल में कितना दर्द है। थैंक यू।